बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। क्या आपको कभी बचपन में आपके वालिदैन ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने कभी इस तरह से किसी के सामने आपको मुतारिफ़ कराया है कि ये आपका नाम लेके फॉर एग्ज़ाम्पल, और साथ उसकी ये कहा हो कि बहुत शर्मीला है, ये बहुत डरपोक है, या फिर ये इस चीज़ से डरती है, या फिर ये बहुत ही सुस्त है, या बहुत ही बदतमीज़ है, या बहुत ही अक्लमंद है। हम सब किसी न किसी तरह से कोई ना कोई ऐसी बात सुन चुके हैं। वालिदैन चाहते हुए भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इसका अफ़ेक्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अखबारात, टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ़ कैंपेन्स वगैरह जब प्रोपेगेंडा करती हैं, तो किस तरह से वो आपके जहन में इस तरह की चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप समझना शुरू कर देते हैं कि आप किसी से बेहतर हैं या किसी से कमतर हैं। एक रिसर्चर, एक टीचर अमेरिका में काफ़ी साल पहले, उन्होंने एक स्कूल में, अमेरिकन स्कूल में, और ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका में ब्लैक्स को इतनी ज़्यादा राइट्स वगैरह नहीं मिलते तो अभी भी उतने नहीं हैं, लेकिन उस वक्त की बात है, मार्टिन लूथर किंग के वक्त की बात है। तो उस टीचर ने अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर कुछ अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे और कुछ वाइट बच्चे थे, गोरे बच्चे थे। तो उस टीचर ने कहा कि एक स्टडी सामने आई है हमारे, और उसमें ये लिखा है कि जो नीली आंखों वाले बच्चे होते हैं वो बच्चे ब्राउन आंखों वालों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। अगर वो पढ़ें और आगे अपना मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हैं तो उनके अंदर जो कुछ है, उनकी जो नीली आंखें, ये किस्म का उसने उनको बताने की कोशिश की कि वो ब्राउन जिनकी आंखें होती हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। अगले दिन क्या होता है कि क्लास में एक अफ्रीकन बच्चा जो है वो एक सवाल उसको समझ में नहीं आ रहा होता, तो नीली आंखों वाला बच्चा उसे कहता है, तुम्हें इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारी आंखें ब्राउन हैं और हम नीली आंखों वाले जो हैं वो बेहतर हैं। लड़ाई शुरू होगी। उसके बाद क्या हुआ, टीचर दूसरे दिन ये देखता है और आके कहता है कि ओह, मुझसे गलती हो गई थी। ये तीसरी क्लास के बच्चे, 3 साल के नहीं, तीसरी क्लास के बच्चे थे सारे जिनसे बात हो रही है, तो बच्चे काफ़ी छोटे थे। तो टीचर आके कहता है कि वो जो मैंने बताया था ना आपको स्टडी के बारे में, वो एक्चुअली गलत थी। उसमें लिखा हुआ था कि जिनकी ब्राउन आंखें हैं वो नीली आंखों वालों से ज़्यादा अक्लमंद हैं। और दोबारा वही हुआ, दोनों के बीच लड़ाई हुई जब एक नीली आंखों वाले ने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, और वो एकदम ऐसे झुक के, बच्चे थे, जिस तरह के अंदाज में उन्होंने अपनी आगे से रिएक्शन बताया, लेकिन दोबारा झगड़ा हुआ। कुछ दिन बाद टीचर ने उनको कहा कि जो कुछ भी मैंने आपको कहा वो सिर्फ ये देखने के लिए था कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जो कुछ भी आपसे कहा जाता है उसको अपने जहन में आप बिठा लेते हैं और फिर उसी तरह से आप उस तरह से होना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको कहा जाता है। कोई नीली आंखों वाला, कोई ब्राउन आंखों वाला एक दूसरे से बेहतर नहीं है। आपकी आंखें जैसी भी हैं, आपका रंग जैसा भी है, आप बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। अगर आप इस इंसिडेंट से, इस वाक़े से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो यही है कि जिस तरह आप अपने बच्चों को किसी एक ग्रुप के बारे में, किसी एक मुल्क के बारे में ये बताना शुरू कर देंगे ना कि वो ऐसा है, वो सारे वहाँ के ऐसे होते हैं,
सारे ऐसे होते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा बड़ा हो के कुछ और सोच पाल सके, क्योंकि उसने तो सीखा ही है, उसने देखा ही है। इसीलिए जब आप इर्द गिर्द देखते हैं तो रेसिस्ट रिमार्क्स आपको जब मिलते हैं, रेसिस्ट किस्म के मैसेजेस आपको कोई करता है, अगर आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं पाकिस्तान के अलावा, तो आप देखेंगे कि उनके पेरेंट्स भी इसी तरह होते हैं। मैं इस वक्त नॉर्वे में रहता हूँ और यहाँ पर भी हमें रेसिस्ट कमेंट्स मिलते रहते हैं। अगर हम ज़रा सी को बात करना चाहते हैं तो कई दफ़ा 100 में से कुछ लोग, पहले तो 100 में से काफ़ी हद तक लोग इस तरह के थे, लेकिन अब कम होते जा रहे हैं। शऊर आ रहा है ना उनमें, और साथ साथ उनका उठना बैठना भी गैर मुल्की लोगों के साथ है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर गैर मुल्की यहाँ पर अच्छे ही होते हैं, कोशिश करते हैं अपनी पर्सनैलिटी सही तरह से आगे से लोगों तक शेयर कर सकें। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है, और जब यहाँ पर कोई ऐसा कमेंट करता है तो अगर आप सचमुच में उनकी सराउंडिंग्स में जाएं कि वो इस तरह की बात कर क्यों रहा है, तो आपके सामने ये बात सामने आती है कि ये जिस शख्स ने बात की है वो कौन से शहर से ताल्लुक़ रखता है, कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखता है, किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता है। और जब आप उसके दोस्तों को देखेंगे तो ये बिल्कुल आप पे वाज़ेह हो जाएगी बात कि उस शख्स का उठना बैठना उसी तरह के लोगों के साथ है जिस तरह की सोच उसकी हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि 5 बंदे आपकी ज़िंदगी में जो होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उन सब का निचोड़ है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको बचपन से ही जिस घर में आप रहते हैं, सोते हैं, जहाँ पे उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिन लोगों को आप अपने वालिदैन कहते हैं, जो आपके हीरोज़ हैं एक्चुअली असल में, अगर आपको वो इस तरह से पालते हैं कि आपके माइंड में ऐसी बातें डालते हैं कि दूसरों के बारे में तो सही, लेकिन आपके अपनी शख्सियत के बारे में जब आपको इस तरह से बयान करते हैं लोगों के आगे कि आप ये हैं, आप वो हैं, कि तुम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, कितने गंदे हो तुम, कितने सुस्त हो, बाल देखो ज़रा अपने, लोग कहेंगे पागल है। इस तरह की बातें करके हम वालिदैन कई दफ़ा कोशिश ये करते हैं अपने आप को याद दिलाने की कि हम वालिद हैं, या माँ ये समझती है कि मैं वालिदा हूँ इसलिए मैं कर सकती हूँ। तो इस्लामी तौर पे भी हम नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें जो हैं। क्या हमें सचमुच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की चीज़ें सिखाई हैं? उनके साथ तो जो काम भी करते थे वो तक ये कहते थे कि मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों किया या ये क्यों नहीं किया। अगर हमारे पास हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, कि उनकी पर्सनैलिटी को हम सही तरह से डेवलप नहीं कर सकते, उनके साथ मिलके उनको बूस्ट ऑफ एनर्जी नहीं दे सकते, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, तो किस नाम के वालिदैन हैं हम? अगर आप के बच्चे नहीं हैं, अगर आप सिर्फ अपने दोस्तों तक इस बात को रखें, तो आप किस तरह के दोस्त हैं? अगर आपके इर्द गिर्द या आपके साथ उठना बैठना जिन लोगों का है, आप उनको बुरे अलकाब से या बुरी टाइटल्स के साथ आप उनको नवाजते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि छोटा सा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितने का भी है, लेकिन वो आपको लुक अप टू करता है और आप आगे से उसको इस तरह के टैग्स के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि पहले मैंने कहा डरपोक, बदतमीज़, सुस्त, नालायक, शरारती। वैसे तो शरारती लफ्ज़
काफ़ी सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन ये भी उसी में आता है। जब बच्चा शरारतें करता है तब हमें बड़ी खुशी होती है देख के, हम हंसते हैं। 10 साल बाद वो बच्चा जब अपने टीनेज की एज में जाता है तो वो शरारतें इतनी अच्छी नहीं रहती। बच्चों को रोबोट्स भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर हम कोशिश करें तो कॉन्शियसली अपने आप को याद कराते हुए, याद दहानी के साथ एक एक लफ्ज़ जो हमारे ज़ुबान से निकले उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। और जब बच्चों से बात करें तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि ये बच्चा हमारे जाने के बाद अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ेस कर सकता है या नहीं। सब कुछ तो आप उनको दे के नहीं जा सकते, लेकिन ख़ुद एतमादी एक ऐसी चीज़ है जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। और अगर आपकी वजह से उनकी ख़ुद एतमादी जो है कम होती है तो आप फेल हो चुके हैं। आज से ही बेहतर होने की कोशिश करें और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाएं।